अब हम कुछ बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। आप लोगों ने लीनियर वेलोसिटी का नाम तो सुना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। जब बॉडी सर्कुलर मोशन में बार बार अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। और एंगुलर वेलोसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर displacement of a body, rate of change of angular displacement। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी है, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अगर आपको याद हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा थीटा से शो करते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो हमारी बुक में एंगुलर वेलोसिटी की दो टाइप डिस्कस हैं। एक का नाम है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी स्टूडेंट क्या होती है? जिसके अंदर बॉडी जो है वो टोटल डिस्टेंस कवर करती है टोटल टाइम में, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। दिस इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और एक टाइप हमारे पास बुक में मेंशन है जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वो टाइप है जिसके अंदर अगेन बॉडी एंगल कवर करती है खास टाइम में, बट टाइम अप्रोचेस टू जीरो। आप बोलेंगे सर टाइम अप्रोचेस टू जीरो का क्या मतलब है? अगर आपको याद हो तो मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आपको एक फिगर दिखाई थी। अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो लेकिन अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंचने से पहले किसी खास एक छोटे टाइम के लिए मैं आपसे कहूँ कि भाई इस वक्त उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो उस खास छोटे टाइम के अंदर जो आप बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, वेयर एज टाइम अप्रोचेस टू जीरो। आप ये भी कह सकते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम जो आप बॉडी की रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये ओमेगा बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है। दिस इज नॉट डब्ल्यू, दिस इज ओमेगा, ये स्पेशल सिंबल है। ओके, अब स्टूडेंट हमें इसके फॉर्मूले से ये भी जानना है कि एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है। स्टूडेंट, अगर आपको याद हो यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट, थीटा का यूनिट आप लोगों को पता है रेडियन है, ऐसा यूनिट, और टाइम का क्या है? सेकंड। तो इसका यूनिट क्या हुआ? रेडियन पर सेकंड। जिस तरह वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड था तो यहाँ पे मीटर की जगह रेडियन आ जाएगा, आप इस तरह याद रख सकते हैं। ये तो है इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इसके अलावा इसके दो और यूनिट भी हैं, डिग्री पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर सेकंड। स्टूडेंट, अगर आपको याद हो अक्सर कार में आप लोगों ने 2 मीटर देखे होंगे। एक मीटर आपको बताता है स्पीड, लीनियर स्पीड किलोमीटर पर आवर में, जबकि जो दूसरा साथ डायलर होता है, मीटर होता है, वो बेसिकली आपको रेवोल्यूशन पर मिनट्स बता रहा होता है, जिसमें लिखा होता है 1 2 3 4 6 7 8 और साथ मल्टीप्लाई बाय 1000 लिखा होता है। अगर आपको याद हो उस गाड़ी के डायलर में मल्टीप्लाई बाय 1000 और साथ लिखा होता है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट लिखा होता है। उसमें बेसिकली आपको ये बताया जा रहा होता है कि एक मिनट में जो गाड़ी का टायर है उसने कितने चक्कर निकाले हैं। तो एक तरफ आपको डायलर से लीनियर स्पीड पता लग रही होती है और एक तरफ आपको ये भी पता लग रहा होता है कि जो टायर है उसकी एंगुलर स्पीड क्या है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो रेवोल्यूशन पर मिनट है ये बेसिकली कमर्शियल यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी का, और इस यूनिट से रेलिवेंट आपको हर गाड़ी में एक डायलर नज़र आता है। लेकिन स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ जो एंगुलर वेलोसिटी का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो रेडियन पर सेकेंड है। तो हम जितने भी एमसीक्यूज करेंगे अगर वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकेंड ना हुआ
या रेवोल्यूशन पर मिनट हुआ तो पहले हम उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी डायमेंशन क्या है। स्टूडेंट, रेडियन की डायमेंशन नहीं होती। अगर आपको याद हो तो हमने फॉर्मूला पढ़ा रेडियन निकालने के लिए, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। तो आर्क लेंथ ओवर रेडियस दोनों लेंथ लेंथ हैं तो मीटर मीटर, तो यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएंगी। तो थीटा का यूनिट तो है रेडियन, लेकिन ये इनकी रेशो, प्योर रेशोज हैव नो डायमेंशन, तो इसलिए इसकी डायमेंशन नहीं है। तो याद रखिएगा रेडियन की डायमेंशन नहीं है क्योंकि रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन सेकंड की डायमेंशन तो t-1 है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन होगी डेट इज इक्वल टू t-1, क्योंकि रेडियन की डायमेंशन नहीं है, सेकंड की t-1। स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो एंगुलर वेलोसिटी की वही सेम डायमेंशन है जो कि फ्रीक्वेंसी की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी में और फ्रीक्वेंसी में भी रिलेशन ड्राइव कर सकता हूँ। मैं भी देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि बॉडी ने एक पूरा चक्कर निकाला है, तो आप कहेंगे सर अगर बॉडी ने कंप्लीट चक्कर निकाला है इसका मतलब है रेडियन 2 पाए हैं, और कंप्लीट चक्कर में जो टाइम होगा वो क्या होगा, टाइम पीरियड, और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। तो यहां से हम ओमेगा में और एफ में रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओके, और स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो यही t-1 फ्रीक्वेंसी के अलावा डिके कांस्टेंट हाफ लाइफ में आपने पढ़ा है, उसकी भी सेम यही डायमेंशन है फ्रीक्वेंसी के साथ साथ। अब स्टूडेंट हम कुछ बात करते हैं इसकी डायरेक्शन के बारे में, कि हम एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट वही सेम रूल जो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा, right hand rule. By the help of right hand rule we can measure the direction of angular velocity, और बिल्कुल वैसे ही जो डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी की वो भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जब एक बॉडी क्लॉकवाइज या एंटी
क्लॉकवाइज घूमेगी तो आपने अपनी राइट हैंड की रोटेशन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करना है, और फिर आपने थंब को देखना है कि आपका थंब किस तरफ आ रहा है। तो बेसिकली जो आपकी थंब की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो है ही है, साथ में एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होगी। अगर कभी आपने नोटिस किया हो, अक्सर आप किसी भी स्पैनर से जब एक नट को टाइट कर रहे होते हैं तो आपकी मोशन के अकॉर्डिंग नट आगे या पीछे को आ रहा होता है। तो स्टूडेंट ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। लेकिन स्टूडेंट अगर इसकी डायरेक्शन है तो आप बोलेंगे सर ये वेक्टर लेकिन स्टूडेंट वही बात याद रखिएगा, इट इज वेक्टर फॉर अ स्मॉल एंगल। तो स्टूडेंट याद रखना है जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है वो हमेशा ही वेक्टर होती है। क्यों? क्योंकि वो एक शॉर्ट टाइम के लिए, फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम या फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इंस्टेंटेनियस तो होती ही शॉर्ट टाइम के लिए, तो इट इज ऑब्वियस कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट आपने ये वाला पॉइंट भी याद रखना है अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी। इसी के साथ साथ मैं आपको एंगुलर वेलोसिटी की कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताता चलूं। अगर हम अपनी ज़मीन की डेली रोटेशन को देखें, डेली रोटेशन ऑफ अर्थ, तो स्टूडेंट हमारी ज़मीन के पास दो तरह की मोशन है, एक स्पिन मोशन और एक ऑर्बिटल मोशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड ऑफ स्पिन मोशन ऑफ आवर अर्थ, तो स्टूडेंट देखें जब हमारी ज़मीन, एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, जब हमारी ज़मीन अपना एक चक्कर पूरा करती है, स्पिन, स्पिन मतलब अपने ही गिर्द अपना एक चक्कर निकालेगी। स्पिन का मतलब है बॉडी का अपने गिर्द घूमना। तो उसका स्पिन चक्कर एक पूरा होगा तो एंगल 2 पाई रेडियन होगा, और स्पिन चक्कर एक पूरा होता है एक दिन में, और एक दिन से आप और में भी जा सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 24 और देन आप और से मिनट में भी जा सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 करके यहाँ पर, एंड देन आप और से मिनट के साथ साथ सेकंड में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने किसका फाइंड किया, एंगुलर स्पीड हमारी ज़मीन की स्पिन मोशन की। अगर मैं आपसे पूछता व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ आवर अर्थ, तो अगेन फॉर्मूला ये होता, लेकिन अब एंगल 2 पाई रेडियन होता, और जो हमारी ज़मीन का ऑर्बिटल चक्कर है वो बेसिकली 1 डे का नहीं होता, वो बेसिकली 365 डेज का होता है। डेट्स वाई देर आर 365 डेज इन अ कैलेंडर ईयर, क्योंकि हमारी ज़मीन का जो ऑर्बिटल चक्कर है वो 365 डेज का है, और हमारी ज़मीन का स्पिन चक्कर 1 डे का है, तो इसलिए एक दिन बेसिकली 24 आवर्स का होता है। इसी तरह स्टूडेंट हम इस ऑर्बिटल एंगुलर स्पीड को डे से आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, देन मिनट्स और सेकंड में भी 365 मल्टीप्लाई बाय 24, तो यहाँ पे आवर्स आ जाएगा, इसको देन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में आ जाएगा, देन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड में आ जाएगा। ये दोनों बातें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब स्टूडेंट हम इसी के साथ कुछ बात करते हैं क्लॉक की। आपने अक्सर क्लॉक देखा होगा, तो क्लॉक में आपको 3 तरह की नीडल्स नजर आती
हैं। एक और हैंड वॉच वाली, एक घंटे वाली सुई, एक मिनट हैंड वॉच मिनट वाली और एक सेकंड वाली। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप और हैंड वॉच जो है, जब घंटे वाले सुई ने अपना एक चक्कर कंप्लीट किया है तो आप बताएं कि उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी। तो उसकी एंगुलर स्पीड आप कैसे निकालेंगे, एक चक्कर में कितना एंगल है, आप बोलेंगे सर एसआई में पूछें तो 2 पाई रेडियन। ओके, अब मैंने इतनी दफा बोला है कि एक सर्कल में 2 पाई रेडियन है तो आपको याद हो जाना चाहिए। और एक जब चक्कर पूरा होगा और हैंड वॉच का, मतलब जब घंटे वाली सुई 12 से दोबारा 12 पे आएगी तो उसने 12 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा किया, तो इसका मतलब है 2 पाई रेडियन ओवर 12 आवर्स। अगर मैं मिनट हैंड वॉच की बात करूं तो जो मिनट हैंड वॉच है उसमें हमारे पास मिनट वाली जब एक नीडल 12 से 12 पर आएगी तो बेसिकली वो 60 मिनट्स कवर करेगी। तो एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, एक चक्कर का मतलब ये हुआ 2 पाई रेडियन, और एक चक्कर में उसने एक चक्कर कितनी देर में पूरा किया, 60 मिनट में। उसका एक चक्कर 60 मिनट्स का था, क्योंकि मैं मिनट हैंड वॉच की बात कर रहा हूँ। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं सेकेंड हैंड वॉच वाली नीडल की बात करूँ जो कि हर वक्त चलती रहती है, सेकेंड हैंड वॉच, क्योंकि एक सेकेंड बहुत छोटा होता है स्टूडेंट, तो अगर मैं सेकेंड हैंड वॉच की बात करूं और उसकी एंगुलर स्पीड कैलकुलेट करूं तो वो हमारे पास आएगी डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एक पूरे चक्कर का वो 2 पाई रेडियन है। और जब सेकंड वाली नीडल अपना एक चक्कर पूरा करेगी तो बेसिकली उसका एक चक्कर 60 सेकंड का होगा। तो स्टूडेंट ये कुछ सिंपल बेसिक कन्वर्जन हैं जो आपको आनी चाहिए। इसी तरह आप इसमें और से मिनट में भी जा सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 करके, देन 60 को 60 से मल्टीप्लाई करके आप सेकंड में भी जा सकते हैं। इसी तरह 60 मिनट को आप सेकंड में भी कर सकते हैं। इसी तरह आप इस 60 मिनट से कन्वर्जन करके सेकंड से मिनट में या और में भी जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम एंगुलर वेलोसिटी से रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देते हैं। एन इलेक्ट्रिक फैन अटेन इट्स मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 5 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड आफ्टर 15 रेवोल्यूशन। मतलब जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है 5 रेवोल्यूशन पर मिनट है, और आफ्टर 15 रेवोल्यूशन ये इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अज्यूम कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, हाउ मच टाइम द फैन टेक टू अटेन द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो अगर मैंने टाइम फाइंड करना हो तो ओमेगा इधर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर ओमेगा। उस हिसाब से हमारी रेवोल्यूशन कितनी है 5, और फैन की स्पीड कितनी है 15, 5 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड आफ्टर 15 रेवोल्यूशन, थीटा 15 है, और फैन एक सेकंड में 5 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा। स्टूडेंट जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 सेकेंड। तो टाइम हमारे पास आएगा 3 सेकेंड। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ व्हील रोटेट विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 600 revolution per minute. What is the angle through which the wheel rotates in 2 seconds?
यहाँ पर आपने थीटा बताना है। तो इसी फॉर्मूले में एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। जब मैं यहाँ से डेल्टा थीटा को सेपरेट करूँगा तो डेल्टा थीटा आ जाएगा ओमेगा डेल्टा टी के, और यहाँ से जब आप ओमेगा को देखेंगे तो वो है 600 आरपीएम। आरपीएम मीन्स रेवोल्यूशन पर मिनट। तो यहाँ पर आ जाएगा 600 रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट, इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ। और टाइम कितना है, दैट इज़ 2 सेकेंड। ओके, तो स्टूडेंट अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ 600 रेवोल्यूशन पर मिनट मल्टीप्लाई बाय 2, अगर मैं इसको रेवोल्यूशन में ही रहने देता, लेट इज सपोज, तो यहाँ पर क्या आता रेवोल्यूशन, और मिनट को अगर मैं सेकंड में करता तो यहाँ पर आ जाता 60 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं उस रिस्पेक्ट से इसका आंसर निकालता तो ये वाला 0 से कैंसिल हो जाता, और यहाँ पर आ जाता 10, तो हमारे पास आ जाता 20 रेवोल्यूशन, जो कि बीटा ऑप्शन है, 20 रेवोल्यूशन। तो स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन है, तो रेडियन में आंसर क्या आया 40 पाई रेडियन। तो यहाँ पर दो ऑप्शन ठीक होंगे, बीटा बी और चार्ली बी। सो डेल्टा बोथ बी एंड सी इज द राइट ऑप्शन। एक और एमसीक्यू देखते हैं, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन द फॉलोइंग ग्राफ इज। तो स्टूडेंट आप बोलेंगे सर ये वाले इस तरह के क्वेश्चन तो हमने चैप्टर 3 वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किए थे। तो स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो इसके y एक्सिस पे हमारे पास ओमेगा है। ओके, मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ, इसके y एक्सिस पे हमारे पास ओमेगा है और x एक्सिस पे हमारे पास टाइम है, और ये इस तरह का ग्राफ है। अगर आपको याद हो तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव डिस्टेंस। अब यहाँ पर एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड और टाइम का एरिया। जब मैं ओमेगा को t से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा डेल्टा थीटा। तो यहाँ पर हमें एक बात ये भी पता लगी, द एरिया अंडर एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। ठीक है, जिस तरह एंगुलर स्पीड और टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व है वो हमें क्या देगा थीटा, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, जो कि हमारे पास थीटा की इक्वल आ रही है। अगर आप ऊपर देखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, तो अगर आप देखें तो ओमेगा हमारे पास कितना है 10, और टाइम की वैल्यू हमारे पास विड्थ कितनी है 4। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 रेडियन। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा 40 रेडियन। इसी तरह इस एमसीक्यू को देखते हैं, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड इन द मैकेनिकल वॉच। तो अगर आपको याद हो मैंने अभी आपको ये वाला एमसीक्यू करवाया, जो सेकंड हैंड वॉच वाली नीडल है उस एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। सेकंड हैंड वॉच वाली नीडल अपना एक चक्कर 60 सेकंड में कंप्लीट करती है, 2 पाई रेडियन ओवर 60 सेकंड। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड, बीटा ऑप्शन। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड टू मिनट हैंड वॉच। अभी मैंने आपको हैंड वॉच समझाए हैं। रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड वॉच, सेकंड हैंड वॉच का एक चक्कर कितनी देर में होता है 60 सेकंड में, रेशियो फाइंड करनी है। मिनट हैंड वॉच का एक चक्कर कितनी देर में होता है 60 मिनट में। स्टूडेंट ये 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये सेकंड में और ये मिनट में, तो आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि 60 सेकंड 1 मिनट के इक्वल है। तो यहाँ पर ये वाला 60 मिनट इधर आ जाएगा और ये वाला 60 सेकंड जो कि 1 मिनट के इक्वल है वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 60:1। ये 1 क्यों हुआ, क्योंकि 60 सेकंड 1 मिनट के इक्वल है, इधर चला जाएगा, ये 60 मिनट इधर आ जाएगा, मिनट से कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 60:1। राइट ऑप्शन इज बीटा। इसी तरह रेशियो बेस अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड वॉच एंड और हैंड वॉच। तो मिनट हैंड वॉच की जो एंगुलर स्पीड है उसका एक चक्कर 2 पाई बाय 60 मिनट, और जो और हैंड वॉच है उसका एक चक्कर 2 पाई बाय रेडियन बाय 12 आवर, क्योंकि 12 आवर में और वाली नीडल अपना एक चक्कर पूरा करेगी। ओके, अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो 60 मिनट किसके इक्वल हैं 1 आवर के,
ये वाला 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 1 और इधर आ जाएगा और ये 12 और इधर आ जाएगा, क्योंकि 60 मिनट 1 आवर के इक्वल है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12:1 और से कैंसिल हो जाएगा, 60 मिनट 1 आवर है और वो इधर चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आएगा चार्ली 12:1। इसी तरह टॉपिक में भी मैंने आपको समझाया व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ स्पिन रोटेशन ऑफ अर्थ टू द ऑर्बिटल रोटेशन ऑफ अर्थ। स्टूडेंट अगर आप देखें तो हमारी ज़मीन का जो एक चक्कर है स्पिन रोटेशन वो एक दिन में होगी, एक चक्कर θ/Δt 2 पाई रेडियन और इन 1 डे स्पिन रोटेशन की बात करें। अगर मैं ऑर्बिटल रोटेशन की बात करूं तो उसमें एक चक्कर 2 पाई मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो होगा 365 डेज के अंदर। तो ये 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, 365 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 365:1। इसी तरह स्टूडेंट एंगुलर वेलोसिटी का एक लास्ट एमसीक्यू भी देखते हैं। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट 100 टाइम्स पर मिनट। यहाँ पे 100 टाइम पर मिनट फ्रीक्वेंसी है। अगर आपको याद हो तो मैंने टॉपिक में आपको ये वाला रिलेशन बताया था 2πf अगर टाइम पीरियड गिवन हो। अब यहाँ पर जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है वो गिवन है 100 टाइम्स पर मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर आपको याद हो 100 टाइम्स पर मिनट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, तो एक मिनट में 60 सेकंड आ जाएगा। अब आप यहाँ से जब इसका आंसर निकालेंगे ये वाला 0 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 20π/6। स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो ये पाई 3.14, 20 मल्टीप्लाई बाय 360, 60/6 10 के करीब आंसर आएगा विच इज़ बीटा 10.47।